हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। तो दोस्तों, आज हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करने वाले हैं। लगभग 90% आप समझ लीजिए कि मोटे तौर पर अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ अध्ययन आज पूरा होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जानकारी। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहीं पर सर्वप्रथम मानव का जन्म हुआ था। चलिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। यानी आप जब देखेंगे यूरोप और अफ्रीका, यानी ऊपर में यूरोप महाद्वीप है, तो जो जिब्राल्टर जलसंधि हुई थी, इसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से अलग होता है। और जानकारी बता दें मित्रों कि अफ्रीका में बुशमैन यानी कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं, यानी पाई जाने वाली आदिम जनजाति। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी और बद्दू जो जनजातियां हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया, यानी ये लीबिया देश में है और अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह यहाँ अब तक सर्वाधिक तापमान 136 फ़ारेनहाइट यानी 58 डिग्री सेल्सियस यानी 13 सितंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आप याद रखिएगा कांगो नदी। और पूछ सकता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। ये क्वेश्चन में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है। यानी पूछ सकता है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, या स्वर्ण उत्पादन के लिए अफ्रीका का कौन सा नगर फेमस है, तो आप याद रखिएगा जोहान्सबर्ग नगर। अफ्रीका ट्रांसवाल क्षेत्र यानी जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। पूछ सकता है अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए विश्व विख्यात है, तो ट्रांसवाल क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा, जो मिस्र देश है, इसके द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, इस कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम पर अखिल शिक्षा सर्च करके वहाँ से आप PDF फाइल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो है काहिरा। और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड सबसे नीचे, यानी जहाँ दक्षिण अफ्रीका देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसके सबसे निचले हिस्से में वेल्ड पाया जाता है। और थोड़ा ऊपर सहारा के नीचे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो थोड़ा संसाधन की कमी है, हम आपको मैपिंग द्वारा भी ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। घास के मैदान आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे ट्रिकली वीडियो में इसको आसानी से मैपिंग बाय ट्रिक दोनों माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती हैं। पूछ सकता है कि अफ्रीका में कहाँ पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो आप कालाहारी मरुस्थल में
पाया जाता है, ऐसा आप बता सकते हैं या याद कर सकते हैं। अफ्रीका में किम्बरले खान, याद रखिएगा किम्बरले खान, और ये दक्षिण अफ्रीका देश में है, अफ्रीका महाद्वीप के। ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अगला है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। और अगर विश्व का पूछा जाए मित्रों, ध्यान रखिएगा, यहाँ दो चीजें हैं, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा है। अगर विश्व का पूछा जाए तो ट्रांस साइबेरियन, आप याद रखिएगा, ये एशिया में है। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। आप एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया का भूगोल आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, उसके बारे में ही आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए अगला है विश्व का सबसे विशाल हीरा। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में 5 को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम ही कुलिनान हीरा रखा गया था। अगला अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश क्या है? तो ये कीनिया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए पूछ सकता है, चाय उत्पादन के लिए अफ्रीका का कौन सा देश जाना जाता है? तो आप कीनिया याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल यानी सहारा मरुस्थल, तो कितना है सहारा मरुस्थल? तो 8400 का मतलब 8400,000। जी हाँ, 8400,000 की बात हो रही है। इसका वर्ग किलोमीटर है में स्थित है। चार चील इसी मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पौधा नहीं है चार, ये झील का नाम है। चार झील इसी मरुस्थल में, इसे चार नामक पौधे भी पाए जाते हैं, तो आप भ्रमित ना होइएगा। चार झील का नाम है और ये कहाँ है? ये सहारा में ही है। और सहारा का जो क्षेत्रफल है ये 8400,000 वर्ग किलोमीटर है। आप लाख में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से याद कर पाएं। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाती है। क्वेश्चन 1 में आ गया, पहले भी पढ़ा दिया गया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। याद रखिएगा, जैतून उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्वविख्यात है? तो अफ्रीका का कौन सा देश है जैतून के लिए? तो आप याद रखिएगा ट्यूनीशिया। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है। पूछ सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है या स्टेनली जलप्रपात, तो आप याद रखिए स्टेनली कांगो और विक्टोरिया जम्बेजी नदी पर स्थित है, ये जलप्रपात है। अगला है नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। पूछ सकता है नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील है। अस्वान बांध नील नदी पर बना है। पूछ सकता है अस्वान बांध कहाँ बना है, तो अभी आपको याद रखना है नील नदी पर। अगला है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो घाना है। आपको भ्रमित नहीं होना मित्रों, दो चीज यहाँ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हम लोग जो घाना देश अफ्रीका का, इसका उपमा दिया जाती है, गोल्ड कोस्ट नाम से जाना जाने वाला देश घाना है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला पेज देखते हैं मित्रों। अगला है दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों, अब कौन कौन से देश हैं? अंगोला है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, तंजानिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। यानी सीमावर्ती राज्य यानी फ्रंट लाइन स्टेटस का मतलब सीमावर्ती राज्य कहा जाता है किसको? इन 6 देशों को, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे। तो आप याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। पूछ सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया देश है, सोमालिया है, जिबूती नामक देश आते हैं। ये देश का ही क्षेत्र है। अगला भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? पूछ सकता है। तो गैबोन, कांगो गणतंत्र, उगांडा, रवांडा, कीनिया तथा सोमालिया, ये भूमध्य रेखा पर स्थित यानी भूमध्य रेखा पर बसे हुए देश हैं। अब पूछ सकता है भूमध्य रेखा पर कौन से देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के? तो आप याद रखेंगे गैबोन, कांगो गणतंत्र, उगांडा, रवांडा, कीनिया और तथा सोमालिया है, याद रखिएगा। एंटवर्प यानी बेल्जियम, समझिए बेल्जियम,
थोड़ा नाम अटपटा है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, केंद्र की बात हो रहा है। उसके बाद देखिए अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादन, पूछ सकता है अफ्रीका का खजूर उत्पादन देश कौन सा है, तो आप मिस्र को याद रखिएगा, मिस्र में सबसे ज़्यादा खजूर पैदा होता है। उसके बाद अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। जैसे आप देखते होंगे इंडिया में अपने यूपी में एक सन बोलते हैं, तो पानी में भिगो देते हैं उसको, कीचड़ पानी में, उसके बाद जब फूल जाता है निकालने के बाद, तो ठीक उसी प्रकार का एक पौधा है जिसकी टहनियों से ये रेशा उगाया जाता है। आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगा इसका पौधा। उसके बाद है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। आप पूछ सकते हैं कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो नाइजीरिया आप याद रखिए। नाइजीरिया में, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया में सर्वाधिक जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। अगर पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में, तो नाइजीरिया। एशिया में पूछ ले तो आप चाइना, दूसरे पे भारत, यानी इस तरह से आप पढ़ा दिया गया, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए अगला है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश क्या है, तो नगरीय, अगर पूछ ले कि कौन सा देश में सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र है, नगरीकृत है, तो आप लीबिया याद रखिएगा, लीबिया नगरीकृत देश है। चलिए अगला पेज देखते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं अंध महाद्वीप, क्योंकि यहाँ आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है ये अफ्रीका महाद्वीप, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, इसको उसका उपमा दिया जाता है। उसके बाद मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि जितने व्यापार हैं वो मिस्र से अधिकतर होते हैं, मिस्र को इसलिए यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन आप याद रखिएगा तीनों रेखाएं, कर्क मकर और बीच में भूमध्य। तो जब कर्क मकर की बात हो गई तो भूमध्य तो बीच में है, ये तो भूलना नहीं है आपको। तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं यानी अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद है कांगो देश वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता, देखिए है नहीं, संभावित की बात हो रही है, आप याद रखिएगा, संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। और कांगो देश को वनों का देश कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कावा की कृषि छग्गा जनजातियों द्वारा किया जाता है। पूछ सकता है कि किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर किसके द्वारा खेती की जाता है या किस जनजातियों द्वारा खेती की जाती है, तो छग्गा जनजाति आप याद रखिएगा। चलिए तो मित्रों ये था अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें। चैनल न्यू है इसलिए आपकी बहुत ज़रूरी है, पुराना भी है तो भी ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जोड़ें इसमें। हमारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। आपको जितनी भी मटेरियल एजुकेशन से संबंधित वो सभी मुफ्त में दिया जाएगा, तो निःशुल्क सेवाएं हैं। आपके सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।